इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कल करा दिया था। दिया और रिया प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। 31 मार्च 2016 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, दिया और रिया की। बैलेंस शीट में जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे, रिजर्व हो तो रिजर्व मार्क कर लो। सबसे पहले जनरल रिजर्व है, मार्क कर लो। आईएफआर तो बंद होगा। आईएफआर के बारे में 2 बातें बोली थी, अगर आईएफआर भी हो इन्वेस्टमेंट भी हो तो बंद होगा, और सिर्फ आईएफआर हो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो सामने इन्वेस्टमेंट है तो बस इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जनरल रिजर्व को स्टार मार्क करो। इधर देखो अब लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में दिया का लोन है, स्टार मार्क करो। मैंने कहा था पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में बंद नहीं होगा, पार्टनर का लोन। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, पूछा क्या क्या है। 3 अकाउंट पूछेगा ये, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। और इसके साथ एक और पूछा है, रिया का लोन और दिया का लोन, क्योंकि दोनों लोन है। एक लोन देखो लाइबिलिटी में दिख रहा है, एक लोन एसेट में दिख रहा है, तो दोनों के लोन है, रिया का और दिया का। लोन अकाउंट तो बाद में बनाएंगे, छोटे छोटे से है। पहले जो 3 मेन अकाउंट है हमारे, एक तो है रियलाइजेशन अकाउंट, ये सही बन गया ना तो मज़ा आ जाएगा, बस यही सही बनना चाहिए। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में कोई दम वाली बात नहीं है। और यहाँ मैं थोड़ा कैश भी बना लूँगा, यहाँ एक बना लूँगा मैं, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट। और यहाँ बनाऊँगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 2 ही है, पर्टिकुलर रिया दिया, पर्टिकुलर रिया और दिया, रिया दिया, रिया दिया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, देखो रिया दिया का बैलेंस कितना है, 30,000 और 10,000, ये तो बना ही देना। अब अपन क्या करेंगे, सारी एसेट बंद करेंगे, सारी लाइबिलिटी। हाँ बेटा, हाँ किधर, तो अच्छा टेस्ट चल रहा है, किसका टेस्ट, अच्छा, रिया और दिया पार्टनर है, और आपको दोनों की कैपिटल दे रखी है 30,000 और 10,000। अब आपको बताया है कि रियलाइजेशन में सबसे पहले सारी एसेट बंद होंगी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू असेट। अब आपको है ना एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, बस बैलेंस शीट देखो उसमें एसेट कितनी है ये देखो। कैश बंद नहीं होती, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीन सब बंद कर दो। इधर देखो, इधर 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 मशीन, सब बंद कर दो। और इधर लाइबिलिटी बंद होगी, तो डेटर के साथ सबसे पहले प्रोविजन था, प्रोविजन। और अब लाइबिलिटी में देखो क्या, इनकी वैल्यू बता दो मुझे, बैलेंस शीट में से देख के बतानी है, तो देख के ही हो जाएगा ये काम तो, ठीक है। डेटर है, आंसर मत देखना प्लीज़। स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, तेज़ मत बोलो, थोड़ा सा धीरे आराम से चलो, 39। अब लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो बंद होगा, रिया का लोन बंद नहीं होगा, जनरल रिजर्व बंद नहीं होगा, आईएफआर बंद होगा, कैपिटल तो कैपिटल में आएगी सही। तो बस क्रेडिटर पे टिक कर लो और आईएफआर पे टिक कर लो। तो यहाँ पे लिख दो बाय क्रेडिटर और बाय आईएफआर। मुझे पहले प्रोविजन की वैल्यू बता दो कितने हैं, 6,000। क्रेडिटर कितने के हैं, हाँ 60,000। और आईएफआर कितना है, 2,000। बैलेंस शीट में से लिया है मैंने, कहाँ से लिया है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है ढंग से, बस मैंने बैलेंस शीट देखी और ये मेरा 20% तो सॉल्व हो गया। ये भी मैंने कहाँ से लिया, बैलेंस शीट में से। ये भी कहाँ से लिया, ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ से लिखे, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लिख लो यहाँ, टू बैलेंस BD, कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ 1000, 25,000। एसेट का बैलेंस है तो कहाँ आएगा, डेबिट में। लाइबिलिटी का बैलेंस है तो कहाँ आएगा, तो देख के लिख लिया। अब एडजस्टमेंट आपको बताई थी, पहली एंट्री होती है रियलाइजेशन टू एसेट, दूसरी एंट्री होती है लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो बाय लाइबिलिटी। फिर सारी एसेट बेचूंगा, पैसा आएगा। कल एक बात बोली थी,
वीडियो देखी नहीं तो वापस बोलनी पड़ेगी। जितनी भी एसेट में बेचूंगा सबकी एंट्री एक साथ करूंगा, क्योंकि एसेट बेचने की इस चैप्टर में एक ही एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। क्या होगी? तो बैंक टू रियलाइजेशन कर लेना। क्या कर लेना? अब क्या एसेट बेची है वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। पहला, क्रेडिटर को पे किया है तो पेमेंट की एंट्री है, बाद में करूँगा। रिया का लोन पे किया है, ये भी पेमेंट की एंट्री है। डेटर से 10% कम रियलाइज हुआ। डेटर से कितना रियलाइज हुआ? 10% कम। अच्छा, पैसा आने की एंट्री क्या है? बैंक टू रियलाइजेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय। अब जिन जिन से पैसा आएगा ना, वर्किंग नोट बना लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा कि अगर मुझे डेटर से पैसा आया, फिर इन्वेस्टमेंट से आया, फिर इससे आया, तो मुझे बार बार बाय बैंक लिखना पड़ेगा। तो मैं बाय बैंक तो एक ही बार लिखूंगा और यहाँ लिख देता हूँ किससे कितना पैसा आया। डेटर से कितना बोल रहा है मेरा भाई? 10% लेस। तो ये 42,000 है, 42,000 का 10% कितना होता है? तो 42,000 माइनस 10%, तो इससे मेरे पास आएगा 37,800। कितना आएगा? तो 10% कम आया, 4200 कम आया, 42 में से 4 जाएंगे 38, 38 में से 200 जाएंगे तो 37,800। आगे पढ़ो, टिक कर लो, ये वाला हो गया पॉइंट। स्टॉक रिया लेके चली गई। स्टॉक कौन लेके चली गई? आपको बताया था। वेरी गुड। अगर हम एसेट को बेचते तो एंट्री होती बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन एसेट पार्टनर लेके चला गया तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रिया टू रियलाइजेशन, तो रिया टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियाज कैपिटल। क्या लिखेंगे? कितने में लेकर गई है रिया? 7। आगे देखो, ये टिक कर लो इस पे भी। इन्वेस्टमेंट 80% पे बिक गई। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखो कितनी थी? 18,000। तो यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट 80% पे बिकी है, तो 18,000 का 80%, 18 8 कितने होते हैं? 18 5 90 होते हैं, और 18 3 54 होते हैं। 54 और 90 13,400 आएगा। ये 14,400, सॉरी, कितना आएगा? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? टिक कर लो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय दिया। भाई रियलाइजेशन के खर्चे दिया ने किए हैं, तो करने अगर हम करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। दिया ने किए हैं तो रियलाइजेशन टू दिया, तो रियलाइजेशन टू दिया डेबिट में आ जाएगा। रियलाइजेशन टू दिया कितना? 600। ये 600 हो गया। ये भी टिक कर लो। अब कितने एडजस्टमेंट बचे? 2 बचे, पहला और दूसरा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, है ना? पहला पढ़ रहा हूँ। क्रेडिटर को हमने मशीन दे दी 10% डिस्काउंट पे और बाकी का कैश में दे दिया। चलो ये बढ़िया करा हमने। मेरी बात सुनो, क्रेडिटर को हमने मशीन दे दी तो आपको पढ़ाया है कि अगर लायबिलिटी एसेट लेके चली जाती है तो उसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन डिफरेंस अमाउंट की होती है। डिफरेंस अमाउंट की होती है। तो मशीन देखो बैलेंस शीट में कितने की थी? 39,000। और क्रेडिटर देखो बैलेंस शीट में कितने के थे? 60,000 के। तो अब यहाँ देखो, इसका एक वर्किंग नोट और चेप देता हूँ मैं। वर्किंग नोट 2। यहाँ देखो, प्लांट एंड मशीन थी 39 की। कितने की थी? और उसने बोला है मशीन 10% डिस्काउंट पे लेके गए हैं, तो लेस करो इसमें से 10%, 3,900। कितना हुआ? 39 में से 3 गए 36, 35, 100 कितने हुए? तो भैया मैं जो उसे मशीन दे रहा हूँ ना, वो है तो 39 की, लेकिन डिस्काउंट काट के उसकी कीमत है 35,100। कितनी है? और हमारे जो क्रेडिटर है वो तो 60,000 के हैं। कितने के हैं? तो उनको हमने ये दे दी, तो मान जाएंगे क्या? 60 के लोग 35 की चीज में मान जाएंगे? वो तो 35 में ही नहीं मान रहे। वो तो 39 की चीज का वैल्यूएशन ही कितना करवाया उन्होंने? 35। तो भैया उनको बचाओ पैसा देना पड़ेगा। तो 60 में से 35 गए, 25 बचे, और 100 और गए, तो ये बचे 24,000। ये रिमेनिंग बचे। क्या बचे? ये हम पे कर देंगे। पे करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा टू बैंक। कितना? 24,900। ये अकाउंट एकदम क्लियर रखना, जो भी कूड़ा कचरा करना हो वर्किंग नोट में करना। कैलकुलेशन यहाँ मत दिखाने तो बहुत बड़ा हो जाएगा। साफ सुथरा रखना एकदम।
हो गया ये, इस पे भी टिक कर लो। अब क्या है, रिया का लोन हमने इंटरेस्ट के साथ पे किया है, तो बैलेंस शीट में देखो रिया का लोन कितना है 15,000। तो देखो मैं एंट्री करता रिया लोन टू बैंक, क्या करता, लेकिन रिया लोन तो 15 का है और टू बैंक में 15,500 आएंगे क्योंकि 500 ज़्यादा पे की है, तो बचे हुए 500 रियलाइजेशन से लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में कोई भी नया अकाउंट नहीं खोलते, सब कहाँ डालते हैं। तो एक तरीके से मेरी बात सुनो, मैं एंट्री करूँगा रिया लोन डेबिट 15,000, रियलाइजेशन 500। एंट्री दिमाग में करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में एंट्री पूछी सिर्फ लेजर पूछे हैं। क्या पूछे हैं, मेरी तरफ रिया लोन 15, रियलाइजेशन 500, टू बैंक 15,500। तो आपने रियलाइजेशन को डेबिट किया ना, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, पेमेंट तो मैंने 15,500 की करी है, लेकिन रियलाइजेशन से तो 500 ही लिए हैं ना, बाकी 15,000 लोन से लिए हैं, तो वो लोन अकाउंट में जाएगा। यहाँ रियलाइजेशन में उसका लेना देना, लोन अकाउंट अलग बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया था कि लोन अकाउंट रियलाइजेशन में बंद नहीं होते, बता दिया था ये बात। चलो नेक्स्ट, हो गए सारे। कितना डाला है रिया लोन, ये फिर ऐसा कर रहा है कि रियलाइजेशन टू रिया लोन, फिर रिया लोन टू बैंक, तो 500 रुपये रिया लोन में ले जा रहा है, रिया लोन में 15 ऑलरेडी है, 500 फिर और ले जा रहा है, कुछ भी नहीं पड़ेगी, फर्क तो हुई। लोन तो बनाएंगे ना अपन भी बनाएंगे लोन का, पहले ये बनेंगे मेन, लोन वोन तो चुन्नू मुन्नू अकाउंट है। ये देखो लोन अकाउंट बना लेते हैं, रिया लोन, रिया का ही लोन बनाना है ना, दोनों का बनाना है, दोनों का बना लेंगे। ये देखो लोन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी, क्या आएगा, क्योंकि लोन लायबिलिटी है, तो कितना है। अब आपने यहाँ पे टू बैंक लिखा था 500, ठीक है, तो उसमें आपने एंट्री करी थी रियलाइजेशन टू बैंक, तो उसमें आपने रिया लोन का कुछ भी नहीं लिया था, ठीक है। अब आपने इधर एंट्री करी है टू बैंक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 15,000। अब इसकी और मेरी में क्या फ़र्क आया कि अगर मैं इसको भी रियलाइजेशन लोन में लेके आता तो मैं यहाँ लिखता टू लोन और यहाँ आ जाता बाय रियलाइजेशन, तो 15,500 हो जाता, फिर बैंक से मैं 15,500 पूरे पे कर देता। मैंने यहाँ 15 पे किए, 500 यहाँ पे किए, मेरे भी बैंक से टोटल कितने जा रहे हैं 15,500, रियलाइजेशन में 500 आने चाहिए, मेरे भी 500 आ रहे हैं। लोन अकाउंट 15 से खुला है, 15 से बंद हो गया, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, आपके ओवरऑल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको रियलाइजेशन में लेके जाना हो उसे लोन अकाउंट को, तो वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पे करना हो डायरेक्ट पे कर दो, समझ गए। एक तरीके से मैंने ये एंट्री करी कि लोन 15 का है तो लोन तो पे कर दो, लोन टू बैंक 15,000, ब्याज अलग से पे कर दो रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि कोई भी नया खर्चा किससे होता है, रियलाइजेशन। नए खर्चे को अपन किसी और अकाउंट में ट्रांसफर, मैं क्या जो चल रहा है ना उसी से करा रहा हूँ तुम्हें। अभी मान लो यहाँ पे लिखा हुआ होता हमने डैमेजेस पे करी है 5,000, तो मैं एंट्री ऐसी थोड़ी करता, रियलाइजेशन टू डैमेजेस, डैमेजेस टू बैंक, किसी अकाउंट में थोड़ी लेके जाता, मैं डायरेक्ट पे कर देता रियलाइजेशन टू बैंक। तो इसीलिए मैंने वो सिमेट्री चलाई है कि कभी भी कोई नया खर्चा हो तो कहाँ से पे करो, उसका नया अकाउंट ओपन, क्योंकि ये धंधा बंद करने का समय है। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, रिजोल्यूशन में खाते बंद होते हैं, नए खाते खुलते नहीं, तो फिर मैं क्यों खोलूँ नया खाता, इसलिए मैंने नया खाता नहीं खोला, ठीक है। और लोन तो पे करना ही था 15, वो पे कर दिया। अब दिया का भी लोन बना लो, जगह नहीं है मेरे पास, दिया का लोन एसेट साइड में है, कहाँ पर है, यहाँ देखो दियाज लोन, बिल्कुल कम जगह है, यहाँ देखना क्रेडिट डेबिट। रिया का लोन क्रेडिट में था क्योंकि लायबिलिटी थी, दिया का लोन एसेट में आएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना है दिया का लोन, अब मैंने आपको कहा था ये 2,000 आप बैंक से पे मत करना कैपिटल, क्योंकि अगर आपको उससे लेने हो पैसे, ये आपको लेने हैं उससे, तो वो आपको देगा नहीं पैसे, वो अपनी कैपिटल में से कटवा लेगा। किस में से कटवा लेगा, कैपिटल में से। आलिया हमें रिया को देने थे तो हमने पे कर दिए, और हमें दिया से लेना है तो वो हमें देगी क्यों नहीं, कैपिटल में से क्यों कटवाएगी। यहाँ मैं लिखूंगा बाय डीज कैपिटल और अमाउंट लिखूंगा 2,000। यहाँ मैंने बाय बैंक क्यों नहीं लिखा, फिर यहाँ पे भी कैपिटल से हो जाता। अच्छा मैंने रीज़न बताया था बराबर, बताओ क्या रीज़न है।
पृथ्वी तू बताएगा बेटा, तेज बोलना थोड़ा। बैंक से ही पे करना ना, यहाँ पे पे करना था तो वहाँ रिसीव करना था। हाँ भाभी बोल, खड़ा हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी वही रूल लगाते हैं, यहाँ बैंक क्यों नहीं लिखा? ठीक है, थोड़ा और बेहतर समझाएगा कोई? हाँ बेटा। ठीक है, बैठो बेटा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको अगर पे करना है तो पे करना पड़ेगा। जैसे आप आउटसाइडर को भी पे करते तो आप इसको भी पे करो, लाइबिलिटी है ये आपकी। यहाँ पे आपको पे नहीं करना, रिसीव करना है। तो रिसीव करना है तो आप बैंक से ही रिसीव करो ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उसको ये बोलेंगे, वो हमसे ये बोलेगा पार्टनर कि भैया मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँ, इससे अच्छा तुम 2000 मेरी कैपिटल में से काट दो ना, क्योंकि मेरी कैपिटल में 10,000 पड़े। अभी तक तो रियलाइजेशन का कुछ हुआ भी नहीं है, पहले ही मेरी कैपिटल में कितने हैं? 10 है। तो जब मेरे पास इनफ 10,000 है तो उसी में से 2 काट लो, अलग से मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो कैपिटल में क्यों नहीं कटवा सकता? क्योंकि कैपिटल भी उसको देनी है और लोन भी उसको देना है, तो देने वाले अमाउंट को और कैपिटल में डाल के और बढ़ा दूँ क्या? इसलिए यहाँ पे कैपिटल से एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कैपिटल से एडजस्ट होगा। और सरल भाषा में बोलूँ तो मुझे इसने यहाँ को पैसे देने हैं और इसने यहाँ से पैसे लेने भी है, तो वो नेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन मुझे इसने यहाँ को फर्स्ट ट्रांजैक्शन में भी पैसे देने ही हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन में भी देने ही है, तो देने और देने को कैसे नेट ऑफ करूँ? ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेट ऑफ करना है तो एक ट्रांजैक्शन लेने वाला होना चाहिए और एक ट्रांजैक्शन देने वाला होना चाहिए। चलो आगे, सारे ट्रांजैक्शन देख लो, हो गए। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसी बात जिसमें 90% बच्चा गलती करेगा। मेरी तो आदत है बार बार बोलने की, फिर भी गलती होगी। अब जितनों बच्चों से कम गलती होगी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में जो ट्रांजैक्शन हमने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था। यहाँ पे एक आदत बना लेना, एक नोट लिखवाया था मैंने आपको कि अगर कोई एसेट की इंफॉर्मेशन ना हो तो उसे भी बुक वैल्यू पे सेल करना, और कोई लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन ना हो तो उसे भी बुक वैल्यू पे पे करना। तो आप क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद चेक करोगे कि क्या सारी एसेट बिक गई, चेक करेंगे। डेटर से तो आ गया था पैसा, स्टॉक से, स्टॉक वो रिया विया लेके चली गई थी, और इन्वेस्टमेंट इससे भी पैसा आ गया था, ये रहा। प्लांट एंड मशीनरी वो क्रेडिटर लेके चले गए थे, तो सारी एसेट बिक गई। अगर मान लो यहाँ पे फर्नीचर भी होता और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो 10,000 का होता, तो मैं मान लेता फर्नीचर 10,000 में सेल हो गया। लेकिन मैं तो इसको, ये क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होगा, ये मुझे चेक करना है। तो आज से आदत बना लेंगे कि हर एसेट और लायबिलिटी को चेक करेंगे, वेदर एसेट हैज़ बीन सोल्ड और नॉट, लायबिलिटी हैज़ बीन पेड और नॉट। बोलो मेरे साथ, वेदर एसेट हैज़ बीन सोल्ड और नॉट, वेदर लायबिलिटी हैज़ बीन, वापस बोलो, वेदर एसेट हैज़ बीन, लायबिलिटी हैज़ बीन, वापस बोलो, एसेट हैज़ बीन, लायबिलिटी हैज़ बीन। ये हमें चेक करना है हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद। लायबिलिटी भी चेक करो। प्रोविजन तो कोई लायबिलिटी से तो किसी को पे करना नहीं होता, तो प्रोविजन होता है, नॉन कैश है। क्रेडिटर पे करने थे, पे कर दिए। IFR ये भी नॉन कैश है। अभी यहाँ होता बिल पेएबल, तो मैं उसको पे करता, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी पे करता। ये रूल बना लेना, आज से बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। चलो अब बैंक में पैसा तो डालो, कितना आया था, ये दोनों को प्लस कर को डालो, 52,200। विश्वास कर लो तेरे ऊपर, 52,200। चलो अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। मेहनत तो क्या लगेगी, मतलब एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कि प्लस करना आपको सबको आता है। इन सबको प्लस, इन सबको प्लस,
ये ज़्यादा है तो लॉस और ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट। देख के बताओ, लॉस है कितने का, तो यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, रिया और दिया। इन सबको प्लस करके इन सबको माइनस करके हमारी यशस्वी 9,800 बता रही है। कितना बता रही है? उसको रेशो में बांटो, क्वेश्चन में रेशो होगा, इक्वल है पाप कटा 9,800 का हाफ और 9,800 का हाफ, 4,900, 4,900। अकाउंट क्लोज। ये बन गया, ये बन गया ना, तो सब कुछ इतनी फुर्ती से बनेगा, देखना। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में कुछ मत देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल लिख लो। क्या लिख लो? उसके बाद आपने जनरल रिजर्व पे स्टार मार्क किया था तो जनरल रिजर्व बांट दो। यहाँ आ जाएंगे बाय जनरल रिजर्व। कितने के जनरल रिजर्व है? 15,000। रेशो क्या है? इक्वल है 7,500, 7,500। अब कुछ मत देखो, P&L में देखो लॉस वॉस भी था क्या कुछ एसेट साइड में? नहीं था। अब यहाँ से पोस्टिंग करेंगे। यहाँ देखो, रुक जा बेटा, रुक जा मेरे लाल, रुक जा। यहाँ देखो कोई पार्टनर आ रहा है, ये आ रहा, दिया आ रही है ना, दिया। दिया कहाँ आ रही है? डेबिट में, तो वहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ लिख दो दिया में, दिया थोड़ी आएगा भाई, दिया तो बुझ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, अपने अकाउंट में अपना नाम दिया में 600 डाले आपने, तो यहाँ कितने डाल दो, तो क्या होगा? रियलाइजेशन अगर तुमने सही बना लिया तो एक अकाउंट से ही दूसरा अकाउंट बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं है, ये रहा आर है ना, कहाँ है? क्रेडिट में है, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। रिया में कितने हैं? आ गया। फिर अब देखो, फिर वापस दिया और रिया है, कहाँ है? क्रेडिट में है ना, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। कितना? 4,900। उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस 30 और 7, 37। 37 में से 7 गए, 30,500। 30,500 में से ये ऑलमोस्ट 5 ही है, तो 25,500 और 25,600 बचेंगे। कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? तो यहाँ लिख दो 25,600। लेकिन गलती से भी 2 बैलेंस मत लिख देना, क्योंकि अब धंधा हो गया। तो अगर यहाँ बैलेंस बचे तो पे कर दो, यहाँ बैलेंस बचे तो रिसीव कर लो। तो हमें यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखना, बाय बैंक और टू बैंक। क्या लिखना है? यहाँ भी प्लस करो, 10 और 7, 7.5। यहाँ पे एक दिया में हमने यहाँ बाय दिया भी तो डाला था, यहाँ डाला था ना बाय दिया, ये रहा ना बाय दिया। तो बाय दिया लिखा है, तो दिया में आएगा, अच्छा हुआ दिया मैंने अभी बैलेंस नहीं किया था, 2 डीज लोन, ये लोन में लिखा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में था ना, यहाँ डेबिट में आ जाएगा। कितना? 2,000। अब हाँ, टोटल करो, 10 और 7, 17, और ये हो गए 18,100। 18,100 में से 2,000 गए, 16,100। 16,100 में से ऑलमोस्ट 5 गए, 16, 11,200। कितना बचेगा? चेक कर लीजिएगा। इसे लोन में नहीं डाला, रिसीव करा है, बैंक से किया है। हाँ, तो ये गलत किया है इसने, आगे चल के सही कर देगा ये। आप तो कैपिटल से ही लेना, लोन में नहीं लेना आपको। हालांकि उससे हमारे ओवरऑल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश अकाउंट तो टैली होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका 25 है, इधर तो 25 ही है ना इसका भी, और इधर इसका कितना आ रहा है? 13। तो इसने 2,000 यहाँ पे नहीं लिया, तो इसने यहाँ पे बाय डी की कैपिटल के बैंक की ले लिया है। मतलब इसने माना है कि मुझे उसको पे करना था और मुझे उसे रिसीव भी करना था। मतलब जैसे मैंने आर के लोन को पे किया, ऐसे डी के लोन को रिसीव कर लिया। रूल ये है कि लोन अगर पे करना हो तो बैंक से पे होता है, रिसीव करना हो तो ऐसे रिसीव नहीं होता, कैपिटल में से एडजस्ट होता है। किस में से एडजस्ट होता है? ये स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। इस रूल को अपन को हमेशा फॉलो करना है जब भी लोन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मुझे मेन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बोलूँ या बैंक अकाउंट बोलूँ, कुछ भी बोल दो इसको, सारी एंट्री कैश से करिए तो कैश, बैंक से करिए तो बैंक। अब यहाँ देखो, इसको भी कैसे करेंगे? यहाँ कहीं पे बैंक आ रहा है या आ रहा है दोनों, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा तो यहाँ आएगा 24,900 और यहाँ आएगा 5। यहाँ देखो, यहाँ कहीं बैंक आ रहा है, ये रहा,
आ रहा है बैंक? कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कितना? 52,200। फिर यहाँ कहीं बैंक आ रहा है? नहीं आ रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ कहीं बैंक आ रहा है? ये आ रहा है। कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय आर कैपिटल और बाय डी कैपिटल। आर में डालो 25,600, डी में डालो 11,200। फिर यहाँ देखो, यहाँ कहीं बैंक आ रहा है? यहाँ भी नहीं आ रहा। यहाँ बैंक आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ बैंक आ रहा है? अब ये टैली होना चाहिए। हाँ, आर का लोन, सॉरी। अब इस अकाउंट में यहाँ टू बैंक आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय आर्स लोन। कितना? अकाउंट क्लोज। अकाउंट, अब ये टैली होना चाहिए। तो 50 और 20 कितने होते हैं? 70, और ये हो गए 77,200। कितने हो गए? 77,200। ये भी उतना ही होना चाहिए। 24,900 और 500 25,400। 25,400 में 600 जोड़ो 26, 26 में 25 जोड़ो 51, 51 में 1 जोड़ो 52, 52 में 10 जोड़ो 62, 62 में 5 जोड़ो 67, और 10 77,200। फिक्स 77,200 हो रहा है। ठीक है। हाँ, कैसे नहीं हो रहा कोर्स? तो अरे कैसे आएगा? उसका 2,000 का फर्क नहीं है, वो कैसे आएगा 2,000 का फर्क? अगर मैं यहाँ पे बाय बैंक लिख रहा हूँ तो मेरी ये 11 की जगह 13 हो जाएगी, और ये 13 हो जाएगी, तो वहाँ पे 13 लिखूंगा। 2,000 का कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क आ ही नहीं सकता, टैली होगा। ठीक है, क्लियर? अगला देखो, किसकी? नहीं, देखो एक अच्छा सवाल इससे पूछा है, मैं बता दूं। अगर आपने यहाँ पे एक बार बैंक लिखा है तो आप यहाँ ले, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 बार बैंक लिखा है, तो यहाँ पे 2 बार रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। पोस्टिंग तो सेम चलेगी ना। आप यहाँ पे अगर 2 बार बैंक लिख रहे हो तो यहाँ पे आप एक साथ लिख दो 25,400, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, अमाउंट तो वही आया, लेकिन वो गलत हो गया। अब आपको अगर एक बार ही लिखना है तो आप यहीं एक बार लिखो। फिर आप यहाँ करो 2 बैंक लिखो, 24,900 में 500 जोड़ दो 25,400, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, वो चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 बार 2 बैंक है तो यहाँ, क्योंकि ये ऐसे रिवर्स चल रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ बैंक है तो यहाँ रियलाइजेशन, रिवर्स चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। 7th, ये 6 है, 6 सॉरी, XYZ पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। इलस्ट्रेशन 6, ठीक है, XYZ। पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, दिख गया सबको? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, बुक से देख लेना, थोड़ा टाइम कम है। सबसे पहले सारी एसेट बंद कर दो। कितनी एसेट है देखो? डेटर, तो 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 प्लांट, 2 गुडविल, सारी एसेट बंद कर दो। देखो कर दी, ये तो बुक में से देख के करना है। ये एसेट इधर है, और ये कौन सा बनाऊंगा मैं? रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन है, सारी एसेट बंद करूंगा तो 2 एसेट, सारी एसेट, ठीक है। अब लाइबिलिटी में देखो क्या क्या है। एक तो प्रोविजन है डेटर के साथ, वो बंद होगा। क्रेडिटर बंद होगा। मिसेस एक्स का लोन, ये भी बंद होगा, क्योंकि एक्स का लोन बंद नहीं होता, मिसेस एक्स का लोन तो बंद होगा। एक्स का लोन, एक्स पार्टनर है, पार्टनर का लोन बंद नहीं होगा, लेकिन ये तो एक्स की वाइफ का लोन है, तो शी इज थर्ड पार्टी फॉर अस, ये हमारे लिए तो थर्ड पार्टी है, इसको बंद करना है। बंद करो, देखो बाय मिसेस एक्स लोन लिखा होगा, बाय मिसेस एक्स लोन लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मेरा पेज गलत। हाँ, मिसेस एक्स लोन हो गया, प्रोविजन हो गया, क्रेडिटर हो गया। आगे लायबिलिटी, अभी मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन में से ही देख रहा हूँ मैं। अब देखो मिसेस एक्स के बाद क्या है? एक्स लोन, ये बंद नहीं होगा। WCR मैंने आपको कहा है अगर क्लेम होगा तो बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखना पड़ेगा क्लेम है कि नहीं है, नीचे पढ़ लो तुम तो, क्वेश्चन में देख लो, नहीं दिख रहा ना, तो ये पार्टनर में जाएगा, स्टार मार्क कर लो। IFR, इसके लिए रूल है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये बंद होगा, इन्वेस्टमेंट थी तो ये से भी बंद कर दो, बाय IFR आ जाएगा, बाय IFR, ठीक है, ये भी बंद हो गया।
फिर कैपिटल अकाउंट बंद नहीं होती, बस एसेट और लाइबिलिटी बंद हो गई। ठीक है, मैं लिखूँ इधर कि समझ जाओगे तुम लोग, सारी एसेट इधर बंद होगी, सारी लाइबिलिटी इधर बंद होगी। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। रियलाइजेशन अगर सही बन गया तो फिर तो अभी देखो कितनी जल्दी हो गया। सारी कैपिटल अगर इधर लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा, कैपिटल अगर डेबिट में क्रेडिट में लिखा है तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा। रिवर्स पोस्टिंग चलानी है, इधर से इधर, इधर से इधर कैपिटल अकाउंट में। और बैंक में भी, यहाँ अगर टू बैंक आ रहा है तो यहाँ बाय रियलाइजेशन, यहाँ अगर बाय बैंक आ रहा है तो यहाँ टू रियलाइजेशन। रिवर्स पोस्टिंग चलेगी बिल्कुल। एक अकाउंट बस सही बना लेना, रियलाइजेशन, उसका प्रॉफिट लॉस सही आया है तो पूरा सही है। फिर चलो पहला पढ़ रहा हूँ। एक्स 25% इन्वेस्टमेंट ले, एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया 25% मोर देन बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू देखो इन्वेस्टमेंट की कितनी थी, 20,000 का 25%, 25% होगा 1/4, आधे का आधा, तो 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5,000 में ले गया है। कितने में ले गया? अरे 5,000 ज़्यादा में, तो 20 में 5 ज़्यादा 25, 25 में एक्स ले गया। एक्स पार्टनर है, पार्टनर अगर एसेट लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय एक्स कैपिटल आ रहा होगा 25 से। आ रहा है बेटा, तू देख रहा है, रियलाइजेशन देख रहा है, बाय एक्स दिख रहा है, कहाँ है? दिखा, टिक लगाता जा। चलो नेक्स्ट, एक्स के बाद वाई के लिए बोला है। वाई बहुत फ्री था, वाई 5,000 के डेटर 4,000 में ले गया। ठीक है, फ्री था इसलिए बोला कि डेटर कोई लेके वेके नहीं जाता। ऐसे आज मैं ये कोचिंग बंद करूँगा, ये मैं ले जाऊँगा, मशीन वशीन ये मैं ले जाऊँगा, ठीक है। डेटर अब मुझे बच्चों से पैसे लेने हैं, वो मैं ले गया, वो ज़बरदस्ती की मुसीबत मोल ले ली। मैं तो क्या कहूँगा मुर्सा सर, अब्दुल्ली सर से, भैया सब मिल के कलेक्शन करो, फिर उससे पैसा आएगा, वो तीनों लेके जाएंगे। अभी मैं कलेक्शन अपने माथे ले लूँ और वो डेटर ने मुझे कल पैसे ही नहीं दिए और मैंने तो यहाँ अपनी कैपिटल माइनस करवा ली, क्योंकि मैं डेटर लेके जा रहा हूँ तो मैं क्या एंट्री करूँगा? वाई लेके जा रहा है तो एंट्री करेंगे वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, एक तो मैं 5 की चीज़ कितने में लेके जा रहा हूँ? 4 में लेके जा रहा हूँ। अब मैंने तो अपनी कैपिटल कम करवा दी और कल उसने पैसे ही नहीं दिए, तो मेरे तो डबल मेहनत, ज़बरदस्ती की मगजमारी। आज अगर मान लो मैं ये बॉटल लेके जा रहा हूँ तो मुझे कुछ कॉन्क्रीट हाथ में तो आया कि हाँ ये बॉटल मेरी है, अब तो मेरी कैपिटल कम भी हो गई तो चलेगा। डेटर लेके जा रहे हो, डेटर को क्या करोगे? डेटर से कलेक्शन ही नहीं हुआ, तो इसीलिए कलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई अपने हाथ में लेना पसंद नहीं करता, ये तो फर्म ही करती है। और फिर कलेक्शन के जो पैसा आता है वो सब पार्टनर आपस में। चलो एक्स पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया। दूसरे में बोला है कि रिमेनिंग डेटर 75% बुक वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं। बैलेंस शीट में देखो डेटर थे कितने, हाँ 15 में से वो 5 के ले गया ना 5 के, तो अब कितने बचे? ये डेटर में बेच मतलब कलेक्ट कर लूँगा और इससे कितना कलेक्शन होगा? मतलब 7,500, और कलेक्शन होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन क्या होगा? रियलाइजेशन में बाय बैंक आना चाहिए 7,500। आ रहा है क्या? देखो भाई देखो, 7,500 डायरेक्ट नहीं लिखेगा, डेटर में लिखेगा, फिर अभी तो और भी पैसा आएगा ना, लेकिन हमने अभी आगे का थोड़ी पढ़ा है, आगे का पढ़ो। प्लांट 40 में बिका तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक आ रहा होगा और प्लांट में 40 आ रहे होंगे। आ रहा है? आप बाय बैंक एक ही बार लिखोगे। नेक्स्ट, प्लांट हो गया। अब रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं, वो बाद में होंगे, खर्चे वर्चे की एंट्री। अब आप अपना एक रूल बना लो, अभी बता ही दिया मैंने, सारी एसेट को चेक करो कि क्या सारी बिकी कि नहीं बिकी, चेक करो। पहली एसेट देखो क्या थी, डेटर तो मैंने बंद कर दिए, मतलब वो तो आ गया पैसा। स्टॉक, स्टॉक कोई ले गया था ना? नहीं ले गया, तो अब हम ये मानेंगे कि स्टॉक भी 80,000 में बिक गया। तो देखो बाय बैंक में स्टॉक भी आ रहा होगा 80,000, उसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। 90% बच्चा भूल जाता है इसे, 90%। इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में नोट्स लिखवाए थे, एक एक नोट्स बराबर दिमाग में नक्श कर लेना, उस पे ही पूरा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में कुछ काम नहीं आएंगे वो 2 पेज के नोट्स, उसमें खास करके लिखी थी ये बात कि इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन अबाउट एसेट और लाइबिलिटी
it will be assumed that liability has been paid at book value and asset has been realized at book value. पैसा भी आ गया और पे भी हो गया, ये मानना है हमें, ये नहीं तो मेरी पिक्चर बन जाती है अभी 80,000 की, है ना। आ गया और फिर बैलेंस शीट में देखो और क्या है, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट तो वो ले गया था शायद, है ना, प्लांट भी बेच दिया हमने, और गुडविल बिकती नहीं है क्योंकि तो इंटेंजिबल है, तो इसका कोई रूल नहीं। और रूल सिर्फ टेंजिबल एसेट के लिए बताया था मैंने, किसके लिए बताया था? गुडविल मत बेच देना, गुडविल भी बुक वैल्यू में बेच दो तुम। हाँ, गुडविल तुम्हारे हाथ में होगी, ये आधा किलो गुडविल ले ले 35,000 में, गुडविल दिखती है क्या, किसको बेचोगे? और फॉर्म तो बंद कर रहे हो और उस फॉर्म की गुडविल किसी को बेच रहे हो, फॉर्म तो बंद हो रही है, कौन बेवकूफ़ होगा जो तुम्हारी गुडविल खरीदेगा, तुम तो बंद करके जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो जो अजम्पशन है बुक वैल्यू पे बेचने की, वो सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे लगेगी। किस पे लगेगी? अब लाइबिलिटी में आओ, अब मेरा लाइबिलिटी में क्या क्या पे करना है, एक्स वाला पॉइंट मैंने पूरा पढ़ लिया, वाई वाला पॉइंट मैंने पढ़ लिया, प्लांट वाला मैंने पढ़ लिया। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ता हूँ मैं, रियलाइजेशन के खर्चे 1,000 हुए हैं, कितने हुए हैं? और लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 5,000 हुई है, कितनी हुई है? बच्चों मेरी बात सुनो, ये रियलाइजेशन के 1,000 के खर्चे हैं, ये भी पे करने हैं, लाइबिलिटी है 5 की, ये भी पे करनी है। इस चैप्टर में पे करने की एक ही एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो डेबिट साइड में देखो टू बैंक आ रहा होगा। अब आप एक साथ 6,000 लिख सकते हो, इसने 1,000 5,000 अलग अलग लिखा होगा, देखो वो जो वहीं सबसे बड़ी गलती करती, क्योंकि अगर यहाँ हम 2 बार लिखेंगे तो फिर बैंक अकाउंट में भी 2 बार लिखना पड़ेगा, ये बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे, हम एक साथ ही पे करेंगे सबको, रिसीव भी एक साथ करेंगे और पे भी, ठीक है। हमारा एक ही बार आएगा टू बैंक और एक ही बार आएगा बाय बैंक, ताकि हमें रिवर्स पोस्टिंग ना करनी पड़े। नेक्स्ट, खत्म, लेकिन इसके लिए खत्म हुआ, हमारे लिए नहीं। अब हम लाइबिलिटी चेक करेंगे पूरी पे हुई कि नहीं हुई, चेक करो। पहली लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, कहाँ था क्रेडिटर? था ही नहीं, तो पे करो, पे करो, पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो डेबिट साइड में टू बैंक आ रहा होगा 18,500 से, आ रहा है। फिर पे टर्न करो, क्रेडिटर के बाद मिसेस एक्स का लोन, ये भी पे करना है, तो टू बैंक 5,000, किसी को भी पे करो टू बैंक आएगा, देखो टू बैंक आ रहा है 5,000, 4 बार इसने बैंक लिख दिया, हम तो एक ही बार लिखेंगे टू बैंक और सारी पेमेंट एक साथ कर देंगे। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, आप में से 20-25% बच्चे ही ऐसे हैं जो सारी पेमेंट एक साथ कर लेंगे, जिसका दिमाग मल्टी डायमेंशनल चलता हो, क्वेश्चन दिमाग में दौड़ता रहता हो, तो वो कैपेबिलिटी मैं मानता हूँ हर बच्चे में नहीं है। तो आप अपने हिसाब से करना। अब आपने क्रेडिटर पढ़ा 18, तो आप तो अभी लिख दो टू बैंक 18, फिर आपने पढ़ा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5, टू बैंक 5, आप तो अलग अलग ही करो। आपको 1% भी ऐसा लगता है ना कि एक साथ करने में मैं मैसअप कर जाऊंगा, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, आप तो 4 बार बैंक लिखना पड़े 4 बार लिखो, 4 बार बाय बैंक लिखना पड़े 4 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2-5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, कहीं और किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में बिगड़ ही जाए पूरा। लेकिन अभी तो शुरुआत है चैप्टर की, या तो पहला दूसरा दिन ही है, 4-5 दिन हो जाए, क्वेश्चन करते करते हाथ जम जाए, उसके बाद एक साथ कर देना। बस ये याद रखना, इस चैप्टर में पैसा आने की एक ही एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन, जाने की एक ही एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक। तो पैसा जाएगा तो लिखूंगा टू बैंक और आएगा तो लिखूंगा, अब मैं 25 बार लिखूं, 500 बार लिखूं कि 5,000 बार लिखूं, एंट्री चेंज नहीं होगी, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन हमारा दिमाग उस दिशा में दौड़ता रहे। एक तो हमें ये याद रहे कि ये लाइबिलिटी के बारे में नीचे कुछ भी नहीं बोला तो भी हमें इसे पे करना है। जैसे क्रेडिटर के लिए कुछ भी नहीं बोला, फिर भी हमने उसे पे किया। मिसेस एक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला, फिर भी हमने उसे पे किया, क्योंकि हम डिसोल्यूशन के बाद किसी का पैसा खा के नहीं भगेंगे, ईमानदारी से हाथ जोड़ के सबका पैसा चुका कर जाएंगे। क्वेश्चन बोले या ना बोले, किसी का पैसा खाना नहीं है, ठीक है। चलो आगे और देखो, लाइबिलिटी एक्स के बाद क्या है, मिसेस एक्स के बाद IFR तो कोई नॉन कैश है, फिर कैपिटल, ख़त्म। इसका कैपिटल और बैंक तुम बना लेना, जो बनना था रियलाइजेशन में बनना है, बाकी किसी में कोई दम नहीं है। रिवर्स एंट्री चलिए, देखो मेरी बात सुनो, घर पे जब आज क्वेश्चन करो तो रियलाइजेशन पूरा बना लो ना, उसके बाद बुक बंद कर देना, ख़त्म। अब रियलाइजेशन में कैपिटल आ रहा होगा तो यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ आ रहा होगा तो यहाँ,
रियलाइजेशन में बैंक आ रहा होगा तो यहाँ बैंक आ रहा होगा तो वो बैंक में क्रेडिट में, और यहाँ बैंक आ रहा होगा तो वो बैंक में डेबिट। क्वेश्चन में से सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, और कुछ भी क्वेश्चन में देखने की जरूरत, आंसर से ही आंसर बनेगा। रियलाइजेशन हमारा आंसर है, उसी से कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी से बैंक अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन सही बनना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस, इसमें देख लो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है इसमें। अधिकतर टाइम डिसोल्यूशन में लॉस ही लॉस आएगा, क्योंकि ये मानते हुए कि एसेट्स कम वैल्यू पे बिकती है और लाइबिलिटी को पेमेंट पूरा करना पड़ता है, तो इस वजह से लॉस आ जाता है। क्या आ जाता है? हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा हमेशा होगा, लेकिन अभी आप भी देखो ना, आप कोई फॉर्म बंद करो, हमने फैक्ट्री बंद करी, लॉस ही हुआ हमें। अभी मैं नहीं भी बोलूँ आपसे कि क्या हुआ क्या नहीं, आपसे पूछूँ क्या हुआ होगा हमें, आप यही बोलोगे लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस बंद करते हो तो एसेट्स बिकती है कम पे और लाइबिलिटी को चुकाने पड़ते हैं पूरे। तो यहाँ तो 50 पे लाइबिलिटी बंद हुई तो पेमेंट पूरी 50 की करनी है, लेकिन यहाँ एसेट 1 लाख पे बंद हुई, रियलाइजेशन 80 पे ही होगा, तो 20 का फर्क आ गया, तो वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। इस वजह से अधिकतर क्वेश्चनों में क्या आएगा? लॉस आएगा। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।